Hello everyone, I am Dr. Vimya Bindra. I am laparoscopic and endometriosis excision surgeon and a robotic surgeon as well. So आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन ट्यूमर के बारे में जिसको हम फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। बहुत सी महिलाएं स्कैन के लिए जाती हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं और उनको फाइब्रॉइड डिटेक्ट होता है और वो हमारे पास आते हैं। पहली बात, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फाइब्रॉइड एक बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन मतलब होता है कैंसर नहीं होता। अगर हम 100 महिलाओं को स्कैन करते हैं तो 70 महिलाओं को फाइब्रॉइड डिटेक्ट हो सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में ये एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये फाइब्रॉइड्स पेन कर सकते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर कर सकते हैं, कभी कभी इनफर्टिलिटी का कारण भी हो सकते हैं। अगर आपके फाइब्रॉइड्स का साइज़ बहुत बड़ा है तो आपको दूसरे कंप्लेंट जैसे कि लंप एब्डोमेन फील होना, भारीपन लगना, यूरिन में प्रॉब्लम होना, यूरिन बार बार जाना या कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर आपके फाइब्रॉइड्स बहुत छोटे हैं, जैसे कि उन्होंने लिखा है सीडलिंग फाइब्रॉइड, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सीडलिंग फाइब्रॉइड उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो अननेसेसरी सर्जरीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर फाइब्रॉइड्स। सो फाइब्रॉइड जब सिम्टोमेटिक होते हैं, जब वो प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि है किसी को हैवी ब्लीडिंग होना, किसी को इनफर्टिलिटी की शिकायत है, किसी को यूरिन का प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत बड़ा है, कॉन्स्टिपेशन है, भारीपन है, लंप एब्डोमेन है, प्रेगनेंसी के जैसा यूट्रस दिख रहा है, तब उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 2 प्रकार की सर्जरी होती है। एक है डेफिनेटिव सर्जरी जिसमें हम यूट्रस निकालते हैं, और एक है यूट्रस कंजर्विंग सर्जरी और फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी, जो कि हम यंग पेशेंट्स में करते हैं। उसको मायोमेक्टमी बोलते हैं। मायोमेक्टमी में हम यूट्रस को प्रिजर्व कर सकते हैं, फाइब्रॉइड्स को निकाल सकते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। मायोमेक्टमी हम 2 पद्धति से करते हैं, रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक। कितने भी बड़े फाइब्रॉइड हों, अगर आपके सर्जन एक्सपर्ट हैं तो बड़े से बड़े फाइब्रॉइड को भी लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक रूट के द्वारा किया जा सकता है। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं जब उनको 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड होता है, उनको ओपन सर्जरी एडवाइस की जाती है। बिलीव मी, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में ओपन सर्जरी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये सब डिपेंड करता है कि आपके सर्जन का एक्सपर्टीज़ कैसा है। अगर सर्जन आपके एक्सपर्ट हैं तो लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी से आपका फाइब्रॉइड्स निकाला जा सकता है और यूट्रस को प्रिजर्व किया जा सकता है। जब भी हम ये सर्जरी करते हैं और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हम आपको बोलते हैं कि 4 महीने का गैप रहना चाहिए सर्जरी और प्रेगनेंसी कंसीविंग में। तो अगर आपको फाइब्रॉइड्स डिटेक्ट हुए हैं तो उसमें हमें बहुत सारी जानकारी भी चाहिए होती है कि किस प्रकार का फाइब्रॉइड है, उसका लोकेशन क्या है, उसके नंबर्स कहाँ हैं, कितने तरह के फाइब्रॉइड हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सर्जरी का ज़रूरत है कि नहीं है। फाइब्रॉइड्स खाली लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी से नहीं, लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक से नहीं करते हैं, हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी से भी किया जा सकता है। अगर आपके फाइब्रॉइड का लोकेशन यूट्रस के अंदर है, जिसको कि हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, तो उसको हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी से भी किया जा सकता है और उसको लैप्रोस्कोपी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी फाइब्रॉइड सर्जरी के पहले फाइब्रॉइड मैपिंग ऑन अल्ट्रासाउंड और MRI करते हैं, जिससे हम आपको सही गाइडेंस दे सकें। तो अगर आपको फाइब्रॉइड्स डिटेक्ट हुए हैं तो सही स्पेशलिस्ट की सलाह लीजिए, और ये घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें कैंसर बहुत ही रेयर होता है। फाइब्रॉइड्स को ट्रीट कर सकते हैं, यूट्रस को प्रिजर्व कर सकते हैं और ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से किया जा सकता है। धन्यवाद।